हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में जो एक डिजीज़ का कॉज सबसे ज़्यादा जो माना गया है वो वात दोष को माना गया है। अकेले वात दोष के कारण ही 80 प्रकार की व्याधियों का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं अपान वायु के बारे में, यानी कि वात, पित्त और कफ दोषों को भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। इनमें वात दोष का जो एक प्रमुख वायु है या वात है, उसके मेनली 5 प्रकारों में उसको डिवाइड किया गया है। लेकिन जो सबसे मेन उसका इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो अपान वायु होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि अपान वायु क्या है। अपान वायु जो होता है वो दोष की पंच वायु में से एक होता है। हमारी 5 जो वायु का टाइप है उनमें से एक टाइप वायु का ये है, और इसका कार्य मुख्यतः शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करने के लिए नियंत्रित किया जाता है। यानी कि हमारी जो भी बॉडी के वेस्ट मटेरियल होता है उनको ये हमारी बॉडी से कंट्रोल करता है। तो अपान वायु का हम लोग स्थान पता करते हैं तो ये हमारे रेक्टम में, ब्लैडर में, थाइज में, और मेल पर्सन के टेस्टिस में, और फीमेल पर्सन के यूट्रस में और पाँवों में बताया गया है। अब आगे हम बात करते हैं अपान वायु के क्या क्या कार्य है या फंक्शन क्या क्या है। तो अपान वायु का जो मेन फंक्शन होता है वो यूरिनेशन होता है, यानी कि मूत्र का निष्कासन होता है। और सेकंड जो आता है वो होता है मल का निष्कासन, यानी कि डिफेक्सेशन। और फिर थर्ड नंबर पे आता है रिप्रोडक्शन, और उसी के साथ साथ में डिलीवरी ऑफ फीटस, यानी कि ये फीटस को बाहर निकालने में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और साथ ही साथ हमारा सीमन जो भी डिस्चार्ज होता है मेल पर्सन में, उसमें अपान वायु का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आगे मैं इसी की विकृति के बारे में आपको बताती हूँ कि अगर आपकी अपान वायु विकृत हो जाती है तो फिर आपको क्या क्या डिजीज़ हो सकती है। तो अगर आपको अपान वायु की इम्बैलेंस होता है तो आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, गर्भपात हो सकता है, या आपको समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में भारीपन या नीचे की तरफ खिंचाव जैसी ये स्थितियां आ सकती है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम लोग अपान वायु को कैसे संतुलित कर सकते हैं, आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे जो वायु का सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बताया गया है बस्ती चिकित्सा है। बस्ती को आयुर्वेद की एनिमा थेरेपी बताया गया है। विशेष रूप से इसमें अनुवासन बस्ती, जो कि बस्ती का एक टाइप है, पंचकर्मा में दी जाती है, अपान वायु के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। और इसमें त्रिफला, दशमूल, अशोक, लोद्र युक्त जो भी मेडिसिन होती हैं या जो अपने गायनिक डिजीज़ में दी जाती हैं वो सारी की सारी वात को कंट्रोल करती हैं, वो सारी की सारी इसमें उपयोगी मानी जाती है। और इसमें सबसे पहले जो हम लोगों को एक अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए कि जो डेली हमारा नित्य क्रम है, यानी कि समय पर शौच जाएं, पर्याप्त जल का सेवन करें और हम लोग स्ट्रेस फ्री रहें। तो इन सब चीज़ों से अगर आप दूर अपनी अपान वायु को कंट्रोल करेंगे तो आप बहुत हद तक रिलीफ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं डाइट प्लान की। तो इसमें गर्म, स्निग्ध और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। अधिक ठंडा, रूखा और गैस जो बनाता है वो फूड हम लोगों को कभी नहीं लेना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम लोगों को अपने खाने को हींग, सौंठ, जीरा इन सब चीज़ों से संस्कारित करेंगे तो अपान वायु कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि औषधियों की। अगर हमारी अपान वायु अगर प्रॉब्लम में आ गई है तो हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करें जिससे कि हम लोगों को रिलीफ मिले। तो हम लोग हिंगवास्टिक चूर्ण यूज़ कर सकते हैं, दशमूल का क्वाथ है वो यूज़ कर सकते हैं, अशोक का रेस्ट या लोध्रासव ये मेनली फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। और पंचकर्मा में बस्ती चिकित्सा को सबसे बेस्ट माना गया है। तो इसीलिए अगर आप अपान वायु से जरा सा भी परेशान हैं तो इनमें से किसी एक ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो कीजिए। तो इस तरह से आज हमने बात की अपान वायु के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप भी इनमें से किसी भी एक इम्बैलेंस अपान वायु के लक्षणों से पीड़ित हैं और आप अपने लिए ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं एज ए रिप्लाई आपको पूरा ट्रीटमेंट प्लान सेंड करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।